नमस्कार दोस्तों। हमारी ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ने, तरक्की करने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधा होती है वो है हमारा खुद के प्रति नज़रिया। हमेशा हम खुद को वैसे ही देखते हैं जैसा दूसरे हमें देखते हैं। कोई कहे कि आप खूबसूरत हैं तो हमें लगता है कि वाकई में हम खूबसूरत हैं। किसी फंक्शन में जाने के लिए आप खूब तैयार हुए और किसी ने भी आपकी तारीफ नहीं की, आपके आसपास मौजूद लोगों की खूब तारीफ हुई, तो बिना कहे भी हम ये मान लेते हैं कि हम अच्छे नहीं लग रहे हैं। हमारी खुद के प्रति सोच हमारे प्रति दूसरों के विचारों पर काफ़ी हद तक टिकी हुई होती है। लेकिन ये प्रॉब्लम दूर तब होगी जब हम खुद को उस तरह से देखना सीखेंगे जैसे भगवान, ईश्वर या हमारा ब्रह्मांड हमें देखता है। एक माँ को अपना धूल मिट्टी में सना हुआ बच्चा भी बहुत प्यारा लगता है, वैसे ही हम भी तो ईश्वर की संतानें हैं। वो हमेशा हमारी ओर प्यार भरी नज़रों से देखते हैं। हमें चोट ना लगने पाए, कोई तकलीफ ना हो, इसलिए नेक काम करने की राह दिखाते हैं और कभी हम रास्ता भटक जाएं तो हाथ पकड़कर सही राह पर ले आते हैं। हम फिर भी ढीठ बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हों तो थोड़ी सी फटकार लगाकर हमें सही भी करते हैं। तो खुद को देखना ही है तो उनकी नज़रों से देखिए। इस अनंत ब्रह्मांड को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है सिवाय हमारी भावना के, और हमारी भावनाएं जिस काम के प्रति प्रबल होती हैं, ईश्वर हमारे सामने उसी तरह के रास्ते और अवसर प्रकट करने लगते हैं। जैसे एक चोर को चोरी करने के 100 रास्ते दिखाई देते हैं, वहीं एक सज्जन को अपनी नेकी के 100 रास्ते मिल जाते हैं। सारा खेल केवल फीलिंग्स का यानी भावनाओं का है। इसीलिए कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी, यानी जिसका जैसा भाव होता है ईश्वर उसे उसी रूप में मिल जाते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक में एक बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन था। इस रेलवे स्टेशन पर कुछ सालों पहले एक भिखारी भीख मांगकर अपनी जीविका चलाया करता था। जब भी इस स्टेशन से कोई रेलगाड़ी गुजरती वो उसमें चढ़ जाता। रेलगाड़ियों में अक्सर ऐसे लोग देखने के लिए मिल ही जाते हैं। ज़्यादातर लोग उन्हें आगे जाने के लिए कहकर नकार देते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे ज़रूर 2-4 रुपए दे दिया करते हैं। इसी तरह से एक दिन वो भिखारी रेलगाड़ी में भीख मांग रहा था। तभी उसकी नज़र एक सूट बूट पहने व्यक्ति पर पड़ी जो अखबार पढ़ने में बहुत बिजी था। उस आदमी को देखकर ये आसानी से अनुमान लगाया जा सकता था कि ये कोई रईस आदमी है। तो उम्मीद का दामन थामे भिखारी उसके पास गया और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ दे दीजिए। उस व्यक्ति ने बड़े गौर से भिखारी की ओर देखा और कहा कि मैं तो एक व्यापारी हूँ और अगर मैं तुम्हें कुछ देता हूँ तो बदले में मुझे कुछ वापस भी चाहिए। बोलो तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है? भिखारी ने कहा, माफ़ करना साहब, मैं तो खुद मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? व्यापारी ने कहा कि अगर तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते तो मैं भी तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। गाड़ी रुकी और इतना कहकर वो व्यापारी चला गया। भिखारी के मन में एक सवाल था जो लगातार चल रहा था, क्या अमीर लोगों को भी कुछ देने के लिए उसके बदले में कुछ देना पड़ता है? मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ? वो तो खुद ही बहुत अमीर आदमी हैं। प्रतिदिन वो भीख मांगता, लेकिन उसके दिमाग में यही एक सवाल गूंजता रहता। कई दिन गुजर गए। एक दिन वो भिखारी भीख मांगने के बाद स्टेशन के पास बगीचे में बैठकर खाना खा रहा था। उसकी नज़र अचानक से बाग में खिले हुए फूलों पर पड़ी। अचानक से उसके दिमाग में एक विचार आया और वो खुशी से झूम उठा। अगले दिन वो अपने साथ कुछ ताजे खिले हुए फूल रखता। जब भी उसे कोई 1-2 रुपए देता तो वो बदले में उसको एक फूल दे देता। फूल पाकर लोग बहुत खुश हो जाते और उसकी रोज की कमाई पहले जहाँ 500 से 600 रुपए होती थी, अब 1000 से बढ़कर 2000 हो गई और उसे इस काम में और मज़ा आने लगा। एक दिन फिर उसकी नज़र फिर से उस व्यक्ति पर पड़ी जो पहले की तरह कोने में बैठकर अखबार पढ़ रहा था। वो उसके पास गया और हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, साहब कुछ पैसे दे दीजिए, आज मेरे पास आपको देने के लिए ये फूल हैं। वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अरे वाह, तुम तो मेरी तरह व्यापारी बन गए। और उन्होंने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला और उसके हाथ पर रख दिया। स्टेशन पर गाड़ी रुकी और वो व्यक्ति चला गया। भिखारी के मन में दोबारा उसके विचार उथल पुथल मचाने लगे। अरे वाह, तुम तो मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। अरे वाह, तुम तो मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। कुछ महीने बीत गए, किंतु उस भिखारी का अब कोई अता पता नहीं था।
लोग उसके अद्भुत तरीके से भीख मांगने की वजह से उसको पहचानते थे और लोगों की आंखें उसको ढूंढती थी, लेकिन अब वो व्यक्ति कहीं नजर नहीं आता था। कुछ महीनों बाद उसी स्टेशन पर दो सूट बूट पहने व्यक्ति आपस में टकरा गए। साहब, क्या आपने मुझे पहचाना? नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं, दूसरे व्यक्ति ने याद करने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं साहब, आज हम तीसरी बार मिल रहे हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो पहली दो बार हम कहाँ मिले थे? उत्सुकता से उस व्यक्ति ने पूछा। तो पहले वाले आदमी ने कहा, क्या आपको याद है, कुछ महीने पहले इसी जगह आपने एक भिखारी को ये कहकर कुछ नहीं दिया था कि उसके पास बदले में आपको देने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी बार इसलिए दिया क्योंकि उसने बदले में आपको कुछ फूल दिए थे। हाँ हाँ, मुझे याद आया। ये कहते हुए वो व्यापारी इधर उधर देखने लगा। शायद उसकी नज़र उसी भिखारी को खोज रही थी। मैं वही भिखारी हूँ साहब, मैंने फूलों का व्यापार करना शुरू कर दिया। मैं किसानों के पास से फूल खरीद कर उसे शहर में ले जाकर बेच देता हूँ। ऐसा सुनते ही व्यापारी की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी। अरे, ये तो वही भिखारी था। उसके दोनों जुड़े हुए हाथ और होठों पर बिखरी मुस्कान मानो दुआओं के साथ उसे धन्यवाद दे रही थी। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ ठोकी और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। तो दोस्तों, तकदीर बदलने के लिए लिया गया एक फैसला और उस फैसले को सच करने की लगन, इतना ही बस काफी होता है। तकदीर की चाबी आपके पास ही है। जब आप तकदीर बदलने के लिए तैयार होते हैं तो ईश्वर किसी न किसी के जरिए संदेश भेज ही देता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि जब नीयत अच्छी हो तो ईश्वर हर पल हमें सही काम करने, जीवन को सुंदर से सुंदरतम बनाने के ढेर सारे रास्ते दिखाते हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि हम क्या चुनाव करते हैं, क्योंकि इस संसार में जन्म लेने के बाद अपने चुने हुए रास्ते पर चलना तो खुद ही पड़ता है। ईश्वर तो केवल मार्ग दिखाते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने शब्दों, अपनी भावनाओं और अपने बिलीफ सिस्टम पर हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए और खुद में समय के हिसाब से परिवर्तन भी लाते रहना चाहिए। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।